घमंडी शेर। सदियों से ये रिवाज सा चलता आया है कि हर ताकतवर जीव कमजोर पर राज करता है, उसे अपने पैरों तले दबा कर रखना चाहता है। पर कभी कभी उनके जुल्म से तंग आकर कमजोर भी उन्हें सबक सिखा सकता है। आज की हमारी कहानी ऐसा ही कुछ दर्शाती है। एक जंगल में बहुत ही शांति थी। अचानक वहाँ एक खतरनाक शेर आ जाता है और वो जब मौका मिलता है किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। आज तो मजा आ गया। बहुत दिनों बाद भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिला है। इस जंगल के जानवर बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने एक हिरन का शिकार किया है, फिर भी भूखे हो? भूखा नहीं हूँ तो क्या हुआ? शेर का काम है शिकार करना और तुम लोगों का काम है शिकार होना। हाँ, अब मुझे शांति हुई। अब जब भी मुझे देखना ऐसे ही अपने घुटने टेक देना, समझे? वहाँ अपनी राजशाही का रौब झाड़ने के बाद शेर जब तालाब पर पानी पीने पहुँचता है तो ये क्या किया आपने? बताऊं क्या किया? ये किया। मैं जंगल में कहीं भी आऊं जाऊं, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे मनोरंजन के लिए अगर मैं तुम लोगों को पंजा मारकर उछाल दूं, तो इसमें बुरा क्या है? ये क्या कर रहे हो शेरराज? खेल रहा हूँ। तुम्हारे खेल में इसका बेचारे का कितना खून निकल गया, देखो। क्या देखूं? खून तो होता ही है निकलने के लिए। ज्यादा बकवास की तो तुम्हारा भी खून निकाल दूंगा। जानता है ना, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे मनोरंजन के लिए तेरा थोड़ा खून बह गया तो क्या हुआ? बोल, पूरा खून बहा दूं? बहाऊं? नहीं नहीं शेरराज, छोड़ दो इसे। नादान है, ना समझ है। तो अब समझ में आया? शेर जब भी किसी को देखता कोई ना कोई हरकत जरूर कर देता। उसकी इन हरकतों से सारा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन तालाब पर पानी पीने गए हाथीराज से जब मेंढक ने शिकायत की तो हाथीराज ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। उस मीटिंग में काफी दिमाग लगाने के बाद आखिर मेंढक ने ही एक सुझाव दिया। देखिए, शेर को सबसे ज्यादा हिरन का मांस पसंद है। हमारे साथ हिरन है। दूसरे गिद्ध जहाँ मंडराते हैं अक्सर शेर वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कोई डेड बॉडी पड़ी होगी। उसके बाद हम मेंढकों के टर्राने की आवाज सुनकर कई बार अनजान जगह पर लोगों को पता चल जाता है कि आसपास कई तालाब जरूर होगा, क्योंकि हम तालाब में रहते हैं। करेक्ट। हिरन भाई और हाथीराज, आप दोनों नाटक करना जैसे कि आप मरे पड़े हो। गिद्ध आपके ऊपर मंडराते रहेंगे। ये देखकर शेर वहाँ आएगा और जैसे ही हिरन को बड़ा देख खाना चाहेगा, आप अपनी सूंड से उसकी आँख में मिर्ची डाल देना। आँख में मिर्ची पड़ते ही उसे जलन होगी, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और वो पानी पानी चिल्लाता हुआ पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भागेगा। तभी हम सारे मेंढक टर्राना शुरू कर देंगे। हमारे टर्राने से वो समझ जाएगा कि उस दिशा में तालाब है और वो हमारी आवाज की दिशा में भागना शुरू कर देगा। पर हम तालाब के किनारे नहीं, एक दलदल के किनारे टर्राते रहेंगे। आंखें बंद होने की वजह से जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, दलदल में गिर जाएगा। हम सबकी परेशानी खत्म। और वो वैसा ही करते हैं। हिरन और हाथी जंगल में एक जगह जाकर मर गए हों इस तरह लेट जाते हैं। गिद्ध उन पर मंडराने लगते हैं।
तभी कुछ दूरी पर खड़ा शेर ये सब देखता है। गिद्ध मंडरा रहे हैं, लगता है कोई शिकार पड़ा है। पानी पानी पानी। मेंढक के टर्राने की आवाज, मतलब इस तरफ तालाब होना चाहिए। अरे ये तो दलदल है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम लोग? हाँ, तुमने हमें बेवजह परेशान कर रखा है। मरने से पहले तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम क्यों मर रहे हो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं ये जंगल छोड़ के चला जाऊंगा, कभी भी तुम लोगों को परेशान नहीं करने आऊंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और शेर इतनी बार रोता हुआ प्रार्थना करता है कि दिल के भोले भाले ये लोग बरगद के पेड़ की रस्सी दलदल में डालते हैं। शेर उसे पकड़ता है और हाथ ही अपनी सूंड से उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही शेर उन सभी से माफी मांगता है। माफ करना दोस्तों, मैंने तुम सभी को कमजोर समझकर काफी तंग किया, पर अब मेरी समझ में आ गया है, किसी भी शक्तिशाली को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।